तो बच्चों, सबसे पहले ये जो आपके सामने टॉपिक दिखाई दे रहा है, मैंने नाम लिख रखे, आप पढ़ लीजिए। लेकिन इसको दो ओरिएंटेशन में हम लोग कवर करना चाहते हैं। एक तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये पेपर्स के बड़े जो है कि हाई वेटेज वाले टॉपिक रहे हैं। और दूसरा जो कहीं ना कहीं है कि एक सोशल रिफॉर्मिंग जो आई है, जो समाज में महिलाओं को लेकर के एक टैबू बनाया गया था, उसको लेकर के बड़ी अजीब अजीब सी मिथ थी, भ्रामक सूचनाएं थी, हम उस पर भी डिस्कस करना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं दो धारी तलवार से तरह काम करेगा। एक तो आपकी मेंटल स्टेटस को डेवलप करेगा, और दूसरा आपको बताएगा कि पुराने समय से जब इस बात को टच किया गया था तो इसको लेकर के क्या क्या जो है कि मिथक फैले थे। ठीक है, तो सबसे पहली बात समझिए। देखिए, टॉपिक लिखा हुआ है कि ब्लीडिंग विथ प्राइड। आपने कॉन्सेप्ट्स का जो है कि थंबनेल में भी देख करके आइडिया लगा लिया होगा कि देखिए, ये कहा जा रहा है कि एक महिला जो होती है ना, कुछ खास डेज होते हैं जब उसकी बॉडी से ब्लड आते हैं पीरियड्स के माध्यम से। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि ब्लीडिंग तो हो, रक्त का आना तो हो, पर एक भरपूर गरिमा के साथ हो, है ना। उसके भीतर भी एक गुमान हो, उसको लेकर के कोई गलत बात ना पाल ले। तो सबसे पहला जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये कोई अजीब सी बात है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे बॉडी में लार बनते हैं, बॉडी में जो है कि मूत्र का निर्माण होता है, आंसू बनते हैं, पसीना बनते हैं, वैसे ही खून का बनना होता है। जब वो वेस्टेज का रूप लेता है तो उसको बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, ये कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लेकर के कोई अजीब सा जो है कि एक फैबो बना दिया जाए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि क्या इसके फॉर्मेट रहेंगे, क्या इसके तरीके रहेंगे। चलिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बात हमारी गौर से सुनिए। सबसे पहली बात, ये चीज़ क्या होती है, तो मैं आपको बोलता हूँ कि एक महिला है, ठीक है, और इस महिला के जो प्यूबर्टी के दिन स्टार्ट होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि वो दिन जब कोई महिला जो है कि अब बच्चा पैदा करने की उम्र के पहले कदम पर खड़ी रहेगी। इसकी एज बताई जाती है 10 से लेकर के 12 साल, है ना। तो 10 से लेकर के जो 12 साल की एज रही है, इस एज को प्यूबर्टी की एज करार किया गया है। और इस एज में पहली दफ़े जो है पीरियड्स का आना शुरू होता है। यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी है, मैंने कहा था ना कि बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना, और जो है कि सोशल रिफॉर्मिंग की तरह से भी। तो देखिए, सबसे पहले जो पहला पीरियड आता है ना, उसके लिए एक वर्ड दिया गया है। पहला पीरियड आता है तो उसको हिंदी में एक शब्द दिया गया है, रजो दर्शन। ठीक है, इसको बोला गया है रजो दर्शन, या फिर अंग्रेजी में इसको आप जानना चाहो तो इसको बोला जाता है मेनार्च, है ना। लेकिन एक और वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं कि जो है कि लास्ट, है ना, लास्ट पीरियड डे। तो एक ऐसा वक्त भी आता है 55 के आसपास इसको माना जाता है, अगर WHO के अकॉर्डिंग समझे तो उस वक्त जो है एक महिला जो है पूरी तरह से जब सीज कर जाती है, अंडे का बनना, पीरियड्स का आना, जब सब कुछ शटल डाउन हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मीनोपॉज, है ना। उसको बोलते हैं रजोनी वृत्ति। ठीक है, तो इसको बोल दिया रजोनी वृत्ति, या फिर इसी को बोल दिया गया मीनोपॉज। पॉज का बटन लग गया है। ठीक है, अब ये देखिए, देखने में कितना साइंटिफिक टर्म्स है, कोई बहुत अजीब तो बात है नहीं। लेकिन अगर आपको जानकर के हैरानी होगी कि सबसे पहले हमारे भारत के कुछ चुनिंदा इलाकों में जैसे एक प्रथा चला करती थी। मैं आपको उस प्रथा का सुनाना चाहता हूँ, थोड़ा सा नाम बताना चाहता हूँ। उसको हम लोग बोलते हैं चौपड़ी प्रथा, है ना, या फिर छौपड़ी प्रथा, कुछ कह लो, ये नाम दिया गया था, है ना। रिचुअल्स थी ये। ठीक है, एक ऐसी प्रथा जिसमें क्या किया जाता था, जो महिलाएं थी ना, जब वो पहली दफ़े पीरियड से गुजरती थी तो उनकी बॉडी से ब्लड आते थे। तो आम आदमी जो होता था, जिसको कुछ खबर नहीं होती थी, वो बड़ा डर सा जाता था। और उसके बाद ना महिलाओं को वैसे भी बहुत नीचे रखा गया था, तो उनके लोग अलग से हंट बनाते थे, हट बनाते थे, झोपड़ी बनाते थे, और उसके अंदर ले जा करके उनको रख दिया करते थे। अब बहुत बार क्या होता है कि ठंड पड़ रही है, वो बेचारी जो है कि कहाँ पे जा रही है, पर उसको प्रॉपर व्यवस्था नहीं मिली है। बहुत बार इतना अंधेरा होता था कि सांप आ गए, बिच्छू आ गए, कोई मार दिया, डंक लग गया, वो वहाँ पर जो है सोए सोए मर भी जाती थी, है ना। तो इस तरह की बुरी हरकतों से जब भारत गुजरा है तो उसको बहुत समझ में नहीं आया है, क्योंकि ये भारत पूरा पैट्रियार्च चल रहा है, पितृसत्तात्मक सत्ता चली है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ना कि महिलाओं को वो तवज्जो भी नहीं मिली है। तो ये तो मैंने आपको एक रिचुअल बताया जिसको हम लोग चौपड़ी प्रथा कहते हैं, इसमें महिलाओं के साथ ये करा जाता है। और दूसरी मैंने आपको वैसे बहुत पहले बताई होगी, थाणे करके एक जगह है मुंबई में, और यहाँ की एक बड़ी रीजनल बात है कि वहाँ जो एक भाई होता है ना, वो अपनी बहन का मर्डर कर देता है। पहली बार जब उसका पीरियड्स आता है तो उसके कपड़े जो होते हैं वो वही रेड ब्लड से जो है कि कवर्ड हो जाते हैं। तो उसको लगता है कि इसने किसी के साथ जो है कि फिजिकल जो है कि अटैचमेंट किया है। और ये बात उसको अजीब, क्योंकि गाँव के लोग जो होते हैं बहुत सारी चीज़ें जानते नहीं हैं। तो घबराहट के साथ उसने अपनी बहन के साथ जो है कि वही कर दिया जो करना नहीं था, उसका मर्डर कर देता है। और वो बात पूरी मीडिया में जब आती है तो अब समझ में आता है कि जो टॉपिक है ना, इसको जितना लड़कियां ना समझे, उससे ज़्यादा कहीं लड़कों को समझना चाहिए, बिकॉज ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये बड़े खास मोमेंट होते हैं जब आपको समझना होता है।
ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको और समझाता हूँ। तो देखिए मैंने आपको बताया कि एक परंपरा रही है दो जगहों पर, मतलब ये तो चला। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए आप समझिए, आपको पता चलना चाहिए कि जो तमिलनाडु का इलाका है, ठीक है ना, वहाँ पर कल्याणम करके है ना, नाम मुझे नहीं याद आता है, पर कुछ कल्याणम करके एक प्रोसेस है, एक परंपरा है, वो भी एक रिचुअल है ना, मलयालम रिचुअल है ना। एक हमारे सामने कहीं ना कहीं मलयालम की एक रिचुअल है। वहाँ उस पे क्या करते हैं, जो लड़की पहली दफ़े पीरियड्स में आती है तो उसको जो है पहले तो अलग कर दिया जाता है, एक वही हट झोपड़ी उसमें रख दिया जाता है। उसके बाद बच्चों वहाँ पर रखने के बाद उनके साथ 2 3 4 दिन जो भी होता है, एक सेपरेशन, एक दूरी बरकी जाती है। और उसके बाद उनका एक फ़र्ज़ी विवाह किया जाता है, मॉक मैरिज है ना, मॉक मैरिज। एक अजीब सी शादी करी जाती है, उसमें कोई बंदा नहीं होता है। सूरज को पति मानकर, या फिर किसी अग्रणी पौधे को पति मानकर, और मे भी कोई अग्रणी कोई वहाँ का आदमी हो उसको कुछ मान लिया जाता, आइडियल आदर्श मान करके उनकी शादी करा दी जाती है। ये तरीका रहता है। पर आप सोचो तो सही कि जब बात उठी थी, अच्छा क्यों करते भैया, शादी वादी करा रहे हो तुम, और उसके बाद पूरी दुनिया को ये बिल्कुल ढोल पीट करके बजा रहे हो, बता रहे हो कि देखिए हमारी बिटिया जो है वो शादी के योग्य हो गई है। भैया ये शरीर के कुछ फेनोमेना होते हैं, शरीर के कुछ कार्यक्रम होते हैं, उसको क्यों इतना उजागर करा जा रहा है। एक महिला बस देह मात्र थोड़ी है, वो इसलिए थोड़ी पैदा हुई है कि जो है कि वो एक गर्भवती महिला बनेगी। नहीं, उसके भी अपने मेंटल सेंस हैं, उसकी कुछ कॉन्शियसनेस भी तो है, चेतना भी तो वो है। तो एक चैतन्य रूप में उसको अगर देखोगे अगर आप, तो आप ये सब बातें नहीं करोगे, है ना। तो देखिए उसी पीरियड्स के दिनों को लेकर के किस तरह से जो है कि बताया जाता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हर बच्चा जाने। भाई अगर आप किसी के भाई हो तो आप उस बहन को थोड़ा समझो, और अगर आप किसी के पति हो तो फिर उस पत्नी की भी हालत को आपको समझना होगा। क्योंकि देखिए मैं आपको अभी आगे आगे बताऊँगा कि दैट्स अ वेरी रेयरेस्ट मोमेंट। यही सब जो है ना हॉर्मोनल्स का उतार चढ़ाव होएगा, और मैं आपको फिर समझाऊँगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं। देखिए आपके सामने मैंने तस्वीर भी थोड़ा बहुत जो जुगाड़ रखी है, आप देख रहे हो। महिलाओं को इस कदर दूर रखा जाता था, किसी घर में किसी कुल कुनबे की महिला है, इसको अलग जगह पर रख दिया गया, बेचारी वहाँ बैठी हुई अपने बच्चे के साथ है, पीरियड के मेंस्ट्रुएशन उनके चले जा रहे हैं, और लोग उसको पानी भी दूर दूर से देते थे, है ना। सोचिए किस तरह की वो सिचुएशन रही होगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अभी यही हालत है, पर आपको पता होना चाहिए। जो नेपाल की चौपड़ी प्रथा मैंने बताई थी, ये कुछ हिस्सों में अभी वही कमोबेश जो है ना थोड़ा थोड़ा चल रही है, ठीक है। इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे मैंने आपसे कुछ कहा, जैसे अब इसमें कुछ कुछ बातें हम ऐड करना चाहते हैं। देखिए बच्चों गौर से सुनिएगा, ये मैंने आपको बताई बात। अब इसमें थोड़ा सा मैं नया पेज लेकर के आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, पूरा कंप्लीटली आपको समझना होगा, ठीक है ना। देखिए ये होता क्या है कि इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर के जो मिथ्स है ना उसको मैं पहले क्लियर करता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ फैक्ट्स रखता हूँ, आप ऐसे समझ लो, कुछ मैं तथ्य रखता हूँ जिससे आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहली बात है ना बच्चों गौर से, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पीरियड्स अगर रुक जाता है तो बहुत बड़ी तबाही आ जाती, न जाने क्या क्या हो जाता। मेरी बात सुनिए, बहुत बार जो डॉक्टर होता है ना, जो डॉक्टर होता है वो पीरियड को पोस्टपोन कर सकता है ना, पीरियड को पोस्टपोन कर सकता है। क्यों कर सकता है? कर सकता है मेडिसिनल तरीके से, है ना, मेडिकली। जैसे मान लो कि किसी महिला की सर्जरी होने को है, तो अगर महिला सर्जरी को तैयार है तो उसकी बॉडी से तो वैसे ही ब्लड आएंगे सर्जरी के थ्रू। लेकिन समस्या ये है कि अगर उस समय उसको पीरियड्स भी चल रहे हैं तो फिर डॉक्टर कहता है कि इसको रोका जाए। तो उस वक्त जो होता है डॉक्टर क्या करता है, पीरियड्स के लिए कुछ मेडिकल मेडिसिन होती हैं उसको यूज़ करता है और उसको रोक देता है। पहली चीज़ इस वक्त, है ना, अगर मान लीजिए कि कोई सर्जरी का प्रोसेस है ना, तो सर्जरी के दौरान ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं कि मान लीजिए कि ये एस्ट्रोनॉट्स है, कोई महिला है ना, एस्ट्रोनॉट्स। तो अगर महिला मान लीजिए कि जा रही है अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष में जाते समय अगर वहाँ उसको पीरियड्स आते हैं तो फिर उसको सेटल होना, अपने आप को संभालना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर ज़ीरो ग्रेविटी है ना, गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं। तो बॉडी का जो ब्लड है ना वो नीचे नहीं आकर के ऊपर की तरफ चला जाता है, और फिर जो दर्द असहनीय पीड़ा होती है उसका कोई बताया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये एक तरीका है जहाँ डॉक्टर को लगता है कि नहीं यार, अगर ये जा रही है स्पेस में, कोई मान लो बहुत लिटरेसी वाली महिला है, काफ़ी पढ़ी लिखी है, तो उस महिला को अगर उस ऊंचाई
ऊंचे पायदान पर अगर जा कर के कुछ रिसर्च करना है और वो अपनी बॉडी की वजह से अगर मजबूर हो जाएगी तो उसको वहाँ जाना बहुत उचित भी नहीं होगा। इसलिए डॉक्टर उसको क्या रिकमेंड करता है कि कुछ देर तक आप जो है कुछ वही होता है ना, जो कुछ पील्स वगैरह नहीं होते हैं, देखा होगा आपने, जो कुछ मेडिसिन्स होती हैं जिनका यूज़ करके हम लोग पोस्टपोन कर सकते हैं, डेट को आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब दूर भगा सकते हैं। ठीक है, ये एक समय होता है जब ऐसा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको धीरे धीरे मैं समझाता रहूँगा, बड़े आराम से इसको समझिएगा। तो ये हो सकता है। और आप सबसे जो फेमस केस है उसको मैं बोलना ही भूल गया, एनीमिया वगैरह, है ना। तो एनीमिया जो होता है ना, वही खून की कमी हो जाती है ना, तो उस वक्त भी महिला को कुछ मेडिसिन दे करके रोका जाता है, क्योंकि यार देखो बॉडी पहले ही बहुत सारा ब्लड लॉस कर चुकी है, तो उसको संभालना तो पड़ेगा ना। हाँ, तो इस तरह से मैं आपको पहली बात बता चुका हूँ कि देखिए भैया, ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है कि इसका रुक जाना कुछ दर्दनाक हो सकता है, नॉट ऑलवेज, है ना, हमेशा नहीं। दूसरी चीज़ देखिए, बहुत सारे लोग रहते हैं, उनका क्या कहना होता है, वो ये कहते हैं कि जो हमारे सामने जो फीमेल्स होती हैं ना, अगर वो पीरियड्स के टाइम पर है तो टेंपल नहीं जा सकती हैं, है ना, मंदिर नहीं जा सकती हैं, वो खाना नहीं बना सकती हैं, समझ में आ रहा है, वो अचार नहीं छू सकती हैं, ख़राब हो जाएगा भैया, है ना। तो ऐसा उनका कहना होता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर महिला अचार छू रही है और उसको अचार को छूने से उसमें इन्फेक्शन फैल जा रहा है, वो ख़राब हो जा रहा है, तो फिर पीरियड्स के दिनों में तो महिला चॉकलेट भी खाती है, तो क्या चॉकलेट सड़ जाता है? नहीं सड़ता है। ऐसा कुछ है नहीं ना, बॉडी का वो मैकेनिज़्म है, मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे ब्लड बाहर आता है उस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती है, लार आता है, पसीना आता है, नाक से पानी आता है, आँखों से आंसू आता है, तो बताओ इनका आना भी तो फिर वाजिब नहीं हुआ। शरीर से ब्लड का आना अगर बहुत गंदी प्रक्रिया है तो भैया आप तो बिल्कुल सरेआम भरे हुए, आपके आंतों में मल है, कचड़े हैं, आप कैसे किसी के साथ इंटरेक्ट कर पाते हो? समझ रहे हो बात को? तो क्या है ना कि बॉडी के लेवल पे महिला को बिल्कुल पशु समझा गया है, क्योंकि बॉडी बेस है प्रोसेस। आप समझिए कि वो एक मस्तिष्क मात्र भी है ना। तो मैं आपसे कहता हूँ कि टेंपल नहीं जा सकते, भाई क्यों नहीं जा सकती है? टेंपल भी उसको जाना चाहिए, मंदिर वो जा सकती है, मंदिर है परवरदिगार की वो बड़ी ऊंची जगह है, वहाँ पर आदमी अपना मन साफ करने जाता है ना। आप वहाँ इसलिए थोड़ी जाते हो कि आपको देह सही करानी है, पीरियड्स तो देह को आया है, ब्रेन को पीरियड्स आते हैं क्या? पर आप जब जाते हो खुदा के पास, आप अपने परवरदिगार के सामने सर सजदे में लाते हो, तो वहाँ आप क्या बात प्रकट करना चाहते हो कि हे मतलब ऊपर वाले, मेरे मानस पटल को एक नई दुनिया का आयाम दे, है ना। आप इस सहारे तो पहुंचते हो ना, आप इसलिए थोड़ी जाते हो वहाँ पर कि वो आप कहते हो कि शरीर सही कर दो। शरीर सही करना हॉस्पिटल जाओ ना, उसके लिए तो पूरी मेडिकल फैसिलिटी है, जो पूरा जो चिकित्सालय है वो किस बात का प्रतीक है? यही तो कि आपके देह को कोई तकलीफ ना हो जाए। ठीक है, तो ये कहना भी बहुत उचित नहीं है कि टेंपल जाने से कोई प्रॉब्लम हो जाती है। अब बहुत बार ऐसा कहा जाता है, तो मैं कहता हूँ कि नहीं जाने की अनुमति है तो कोई दिक्कत भी नहीं है ना। तो उसको लेकर के बहुत पेशेवर नहीं होना होता है। अगर आपको मनाही है तो आप देख सकते हो, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, मुस्लिम वर्ग का बड़ा शुद्धतम वाक्य रहा है कि हमने जहाँ इस सर को झुका दिया वहीं एक काबा बना दिया। तो सर सजदे में जहाँ हुआ वहाँ काबा दिख ही रहा है, तो फिर क्या इन सबों के चक्कर में पड़ना। पर फिर भी ठीक, खाना छूने से कोई इन्फेक्शन नहीं फैलता बच्चों, ठीक है ना। महिलाएं पीरियड्स के दिनों में रहती हैं और पूरे घर परिवार को भी मतलब इस समय भी खिलाती पिलाती हैं, सब कुछ करती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, कहते हैं कि हाथ गंदे हो जाते, क्या बात कर रहे हैं आप, हाथ गंदे हो जाते? उसी लिखे हाथों की कलमों ने न जाने कितने को आईएएस पीसीएस बना दिया, और ठीक ठीक मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के दिनों की ही बात बता रहे हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है। अब तक ये बातें क्लियर रही होंगी, है कि नहीं बच्चों? बताओ, क्या इस तरह का मिथक अब हमारे भारत में चलेगा? नहीं, विश्वगुरु रहा है ये देश, तो बहुत सारी चीज़ें बताता है। चलो, तो मैंने आपको दूसरी चीज़ बताई, ये भी एक अजीब सी बात है जो फैली हुई है मार्केट में, चलती वलती रहती है यार, है ना। गुरुजी भी कुछ होते वो कह देते हैं, गुरुजी बता देते हैं कि ओ भैया, जो ये लड़की है अभी बहुत उन दिनों में चल रही है। उन दिनों समझते हैं? उन दिनों क्या होता है? ये क्या कोई बहुत दूसरे जगत की बात हो रही है? भैया बॉडी है, उसके कुछ प्रोसेस हैं, कुछ फिनोमेना है, उसको ईजी वे में लो, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं टेम्पल वेम्पल वाली बात हो गई। और उसकी तो देखो बच्चों, उसके बाद मैं आपको कहना चाह रहा था ना, दूसरा टॉपिक जो हमारा था, थर्ड वाला पॉइंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हार्मोनल इम्बैलेंस, है ना। ये फीमेल्स काफ़ी तर महसूस करती हैं, मैं आपको इसको भी बताना चाहूँगा, हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, फीमेल बॉडी में भैया दो ही तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक को अपन बोलते हैं एस्ट्रोजन एंड द सेकेंड इज प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रेगनेंसी हार्मोन्स होता है ये। तो मेरी बात आप समझिए, एस्ट्रोजन हो प्रोजेस्टेरॉन हो, ये दोनों ऊपर नीचे होने लगते हैं, बड़ा इनका डाउनफॉल और डाउन अप होता है। ठीक है ना,
मतलब दिक्कत होती है। तो इस तरह की जब चीज़ें होती है ना, तो फिर महिला को ना बड़ा जो है कि अनसोफिस्टिकेटेड लगता है। वो बेचारी वो रहती है, डिस्टर्ब रहती है, बहुत बार जो है कि वो पूरा एंग्री में रहती है, गुस्से में रहती है, उसको बोलते हैं ना कि चिड़चिड़ापन रहता है। वो ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा होगा नॉर्मल बातों का भी बवाल बन जाता है। बोल दिया कुछ भी छोटी सी बात, उसका बहुत बड़ा इशू बन जाता है घर में, है ना। फ़ोन नहीं उठा रहे थे तुम, जो है कि ऐसे बोल दी और उसी बात का इशू बन गया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं, उसकी गलती नहीं है, क्या है ना कि बॉडी का डिज़ाइन जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है, भीतर एकदम कत्लेआम मचा हुआ है। आपको पता है, जब पीरियड्स आते हैं तो जो हमारी जो गर्भाशय होती है वो बिल्कुल सिकुड़ती है, प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल होता है, वो गर्भाशय को सिकोड़ती है ताकि और तेज़ी से ब्लड बाहर निकल सके, ठीक है ना। बाहर ब्लड निकालना होता है। अब सोचिए कि उसके भीतर सिकुड़न चल रही है, दर्द हो रहा है, खून बह रहा है, चोट लग रही है, तो फिर महिला जो कुछ नॉर्मल तो रह नहीं सकती है ना। आप पुरुष हैं, आपको भी पता होगा, अगर आपको जो है कि कहीं गिर गए मुंह के बगल, पैर में चोट लग गई, खून आ रहा है, तो क्या आप करोगे कि जो है कि मुस्कुरा करके सेल्फी लोगे कि बड़े ब्यूटीफुल मोमेंट है ये, ऐसा कहोगे कि बड़े सुंदर पल बिताए जा रहे हैं, ये सब तो नहीं कहोगे ना। तो मेल हो या फिर फीमेल हो, दर्द तो होएगा। अब आप कल्पना करो, आपको हल्का सा चोट लगता है, ब्लड बाहर आता, आप जो है कि परेशान हो जाते हो। वहाँ उस महिला का जिक्र तो करके देखो, ब्लीडिंग हो रही है, बॉडी से ब्लीडिंग हो रही है और बहुत तेज़ी से ब्लीडिंग हो रही है, दर्द भी हो रहा है और मांसपेशियाँ सिकुड़ रही हैं, और सारी चीज़ें एक साथ हो रही है। ये हालत होती है उस महिला की, सब कुछ एक दफ़े हो जाता है। तो सोचिए, आपको बस एक हल्का सा पीड़ा हुई है, उसके साथ सब कुछ हो रहा है, वो भी एक साथ ही हो रहा है। अचानक से हार्मोन्स का ऊपर नीचे हो जाना, ब्लड का एकदम बाहर आना, गर्भाशय की दीवारें कट रही हैं, उसमें बिल्कुल सिकुड़न आ रही है, ये चीज़ होने लगी है। तो फिर महिला नॉर्मल तो रह नहीं सकती है, इसलिए फीमेल्स को बहुत बार समझना पड़ता है, बेचारी वो डिस्टर्ब रहती हैं खुद से ही, है ना। तो इस तरह की बातें हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। बच्चों, समझ पा रहे हो तुम लोग। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है ना, तीसरा पॉइंट मैं आपको ये भी बताता हूँ, जैसे आपको समझ में आ रहा है, कुछ चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप बड़े गौर से सुनिएगा बच्चों, है ना। जैसे चल जाएगा ये, बहुत सही चलेगा ही। तो देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुछ एनिमल्स होते हैं, है ना, कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे एक का मुझे याद आता है, टर्टल, है ना। और एक और एनिमल्स है, वैसे बहुत सारे हैं, मैं आपको कुछ कुछ का एग्जांपल दिए दूंगा। जैसे प्रकृति में जो है ना कि ये जो कछुआ रहा है, ये बड़ा सुंदर प्राणी रहा है। स्टार्टिंग में ना इसके पास कवर नहीं थे, कवच नहीं थे इसके सर के ऊपर, लेकिन धीरे धीरे देखा, प्रकृति माँ ने भी समझा कि यार ये इंसान जो चल रहा है, इसको तो मारे देने का खतरा बड़ा ज़्यादा है। अटैकर बहुत तेज उसको ग्रैब कर लेते थे, पकड़ के फाड़ दिया, उठा के फेंक दिया, बेचारा फट के 2 टुकड़े में हो गया, है कि नहीं। ये सब उसको झेलना पड़ता था। तो माँ ने कहा कि यार जो है कि इसको बचाना पड़ेगा। तो उस बच्चे के ऊपर उन्होंने एक अजीब सा खोल लगा दिया जो बड़ा मजबूत था, और फिर उसकी वजह से उसकी सुंदरता बिल्कुल वैनिश हो गई। वो फिर सुंदर नहीं दिखा करे, है ना। सुंदर था वो, पर उसके बाद उसकी सुंदरता बिल्कुल उखड़ सी गई। पर माँ प्रकृति को आपके सुंदरता से कुछ नहीं लेना है। देर इज़ वेरी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हैप्पीनेस ऑफ अ पर्सनल चॉइस, है ना। माँ प्रकृति की गोद में व्यक्तिगत सुख नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। देखा, छोटी बच्ची है, 8 साल की है, 9 साल की है, न्यूज़ेज़ आती हैं कि उनको पीरियड शुरू हो जाते हैं। पता है आपको, इतनी छोटी बच्चियों के अगर पीरियड शुरू हो गए, पहले भी होते थे, एकेडमिक्स ख़राब हो जाती थी, बच्चियों को पहले पीरियड्स आते थे जब लंबे समय पर, 12-12 के जब आसपास बता रहे हैं जो भी, तो उस समय उसका भी स्पोर्ट में भी उसका खेलने पर ध्यान नहीं जाता था। कोच जो है कि उसको थोड़ा सा करते थे कि देखो बच्ची पढ़ नहीं रही है सही से, मैंने सॉरी, वो खेल में अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो ऐसा था। फिर उसको समझा समझा करके लाइन पे लेके आ जाया जाता था। पर अगर पीरियड जो है बहुत पहले शुरू हो जाएंगे, तो सोचिए अब उस बच्ची का क्या होएगा। अब वो बड़ी हो गई, अब वो माँ बनने की स्थिति में है, बॉडी से अगर पूछो आप तो उस वक्त बताइए कि क्या वो महिला बहुत अच्छे से अब स्कोर कर पाएगी, पढ़ पाएगी, करियर में कुछ भी बेहतर कर सकती, नहीं कर सकती है ना। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रकृति माँ को आपके पर्सनल सफलता से कुछ लेना देना नहीं है भैया, है ना। उसका बस ये है कि कछुआ है ना, सुंदर लग रहा था, भाड़ में जाए उसकी सुंदरता, उसको मैं खोल चढ़ा दूंगी, और बाहर से भले हो जो है कि टप्पू जैसा, जो है कि अजीब सा चिबिल्ला जैसा दिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कर दिया जाएगा। तो ये होता है, बहुत सारे पशुओं उसके ऊपर कवर चढ़ा दिया जाता है। मुझे एक का नाम याद नहीं आता है, बड़ा वो भी एक खूबसूरत प्राणी था, पर उसको पूरा हेलमेट जैसे बांध देती है माँ, प्रकृति माँ, है ना। वो चाहती है कि ये बचे, भले उसके लिए उसको झेलना पड़े। मोरों में पहले बहुत लंबी पूँछ आती थी मादा के अंदर, मादा वैसे ही भद्दी दिखती है, तो जो लंबी पूँछ थी ना बड़ी प्यारी हुआ करे, तो नर को आकर्षित करती थी, ठीक है। पर धीरे धीरे उस पूँछ को हटा दिया गया, अब तो फिर हाँ, वो अजीब हो जाता है, उसका बैलेंस नहीं बन पाता, वो गिर पड़ जाता है जो नर होता है, अरे सॉरी, जो मादा होती है। नर तो बड़ी प्यारी नर तो बड़ा सुंदर होता है, मादा डल है, डाउन है, ब्राउन है, अजीब सी उसकी डिजाइन है ना, तो खराबी हो जाती है। तो मैंने वो कहा इस बात को, तो देखिएगा प्रकृति को आपके
सफलता से, आपके करियरबाजी से कोई लेना देना नहीं, उसके अलग मंसूबे हैं। वो बस ये चाहती है कि आने वाली प्रजाति बरकरार रहे, ठीक है। इसलिए बच्चियों को भी दर्द झेलना पड़ता है। एक प्रेगनेंसी में न जाने कितने हड्डियों के टूटने का दर्द सहा जाता है, वो आपने पढ़ा होगा चीज़ों में, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आई विल डिस्कस द फोर्थ पॉइंट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ध्यान से देखिए, चौथा बिंदु बच्चों, जो चौथा बिंदु है वो तो और ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैंने इसमें बताया ना हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में। अब देखिए महिलाओं के साथ और क्या क्या, मतलब यूज़ करने का प्रोसेस बताते हैं आपको। इसमें कुछ सेफ्टी गाइडिंग भी तो करना पड़ता है, बताना पड़ता है यार। पैडमैन मूवी देखी होगी आपने, अक्षय कुमार भाई साहब कितना बढ़िया समझा रहे हैं कि जो है कि कोई है जो पैड्स बेच रहा है, ये सब कर रहा है अपना, कुछ है ना उसमें। तो ध्यान से देखिए, सेफ्टी के पैटर्न पर कुछ चीज़ें होती है। जैसे आपने देखा होगा ये सैनिटरी पैड्स होते हैं, है ना, सैनिटरी पैड। मेरे पास उसके डायग्राम्स वगैरह नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं बहुत आता उसको दिखा करके पढ़ाने में, बस मैं अरेंज नहीं कर पाता हूँ। तो कहीं ना कहीं सैनिटरी पैड्स, है ना। सैनिटरी पैड्स क्या होती है? सैनिटरी पैड्स वही जो यूज़ करा जाता है। अब मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट बता देता हूँ, बहुत बार मैंने भी इसको डिस्कस कर रखा है, सोच रखा है ना। तो फीमेल्स पढ़ते अंदर के जो कपड़े, तो अंडरवियर के आसपास की बात बता रहे हैं, है ना। तो अंडर गारमेंट्स जो होते हैं, भीतर के कपड़े, तो पहले अंडरवियर पहन लिया और उसके ऊपर से उसका यूज़ कर लिया, किसका? सैनिटरी पैड्स का। सैनिटरी पैड्स में कुछ चिपकने वाले केमिकल्स होते हैं, है ना, मतलब चिपकने वाले जो है कि होते हैं, रसायन होते हैं मान के चलो। तो डायरेक्ट अगर जो है कि जननांगों पर स्पर्श करेंगे ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, रैशेस आ जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं। इसलिए उसको हाँ कपड़े के बाहर से उसको चिपकाना होता है। वो आप वीडियो वगैरह देखते तो वहाँ पर वो बताया जाता है। और उसके बाद इससे थोड़ा सा बेटर होता है टेम्पन, है ना, टेम्पोन बोलते हैं इसको शायद से, है ना, टेम्पोन होता है। फिर कप्स वगैरह आते हैं, है ना, कप भी आते हैं। थोड़ा मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना था, पर ये मैं ज़रूर बताऊंगा सैनिटरी पैड्स और टैम्पन के बारे में। टैम्पन्स क्या होते हैं? इस तरह से कॉटन वगैरह के इस तरह से होते हैं, इसमें धागे लगे होते हैं, है ना। और इसको ले करके जो है कि इस फिंगर के थ्रू वेजाइना में इंसर्ट करना होता है, और वहाँ पर लगाते समय आपका उंगली काफ़ी दूर तक जो है कि उसमें प्रवेश कर जाए प्रॉपर, है ना। और उसके बाद धागे बस बचे रहें बाहर, ठीक है ना। तो उस तरह से इसको रखा जाता है। इसके फ़ायदे हैं, कोई मान लो लड़की स्विमिंग कर रही है, कोई लड़की बहुत स्पोर्ट में एक्टिव है, और नहाते वहाते समय, स्विमिंग के समय बॉडी ब्लड बाहर नहीं आता है, और जो ये रहता है ना जो सैनिटरी पैड्स है, तो इससे बॉडी थोड़ा सा हैवी महसूस करती है, कुछ लगता है कि भारी सा लगा हुआ है, पर ये बहुत छोटा सा होता है। ये बाहर से विजिबल होता है, ये बाहर से विजिबल नहीं होता है, ठीक है ना, ये बाहर से नहीं दिख सकता है। उसको प्रॉपर सेटल्ड कर लिया जाता है वो फीमेल्स के थ्रू, और उसमें हेयर वो जो धागे होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है इसका। तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है, थोड़ा महंगा होता है ये, तो थोड़ा सस्ता ही होता है, पर मेकअप इंडस्ट्री में ज़्यादा खर्चा करने से अच्छा है कि इधर खर्चा कर लिया जाए, है ना। तो इससे आपको इन्फेक्शन नहीं होना है ना। पुराने समय में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि बेल्ट टाइप के आते थे, पैड्स आते थे, घासों के पैड्स बना लेती थी महिलाएं, है ना। पशुओं की जो खाल है उसको सिलवल करके उसका भी पैड बना लिया करें, ठीक है। तो इस तरह से पैड बनाने का प्रोसेस चलता था। पर आपको देख करके आसानी होएगी कि वैज्ञानिकों ने बड़ी अच्छी चीज़ें करी, उसने बड़ा चीज़ों को ईजाद किया, समझा, है ना। तो वहाँ से जो है कि अच्छे अच्छे एब्जॉर्बेंट बनाए गए। एब्जॉर्बेंट मतलब वही टैम्पन वगैरह। तो सैनिटरी पैड्स भी वही होता है। फिर बच्चियों को बताना पड़ता है कि सैनिटरी पैड्स में कहाँ कैसे डिस्पोजल करना है, कब यूज़ करना है, वो आप पढ़ते रहें, आपको अच्छा लगेगा ये सब चीज़ें जान करके। तो देखिए ये बात आपको समझ में आई। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, फिफ्थ पॉइंट, है ना, हर लड़की जो है ना वो अलग फील करती है। हर लड़की जो है वो अलग अलग बात फील करती है, ठीक है। जैसे कोई बहुत बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाता है, बहुत डर जाता है, बहुत सिहर सा जाता है, घबरा सा जाता है कुछ लड़कियां, और कुछ लड़कियां नॉर्मली हंसते खेलते पीरियड्स को पास कर जाती हैं। पर किसी जैसे ना जो माएँ होती है घर में, वही तो इन्फॉर्म करती हैं ना बच्चे को कि जो है कि उनके साथ ऐसा करना है, क्या नहीं करना है कि नहीं। तो अगर माएँ उनके साथ बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है ना, तो बहुत बार बच्चियाँ नहीं कुछ जान पाती हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, बस ऐसे बहुत बार हम लोगों ने भी सुना है, केसेस हैं, समझते हैं हम लोग भी, सुनते हैं कि बताते हैं बच्चे, है ना, बच्चियाँ बताती हैं कि बहुत बार तो जो है कि घर में रखा है पैड्स और उसकी संख्या घटती जा रही है। तो उससे माँ को भी इन्फॉर्म लग जाता है, थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि यार ये घटते हुए जो है पैड्स की क्या कहानी है। तो उसको समझ में आ जाता है कि जो बिटिया है उसको भी प्रोसेस शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो नहीं बताती है, हिचक है, पर बता देने से जो है कि बेनिफिट होता है। पढ़ी लिखी महिलाएं ही बता सकते हैं ना। आज भी आप अगर रिपोर्ट्स पढ़ते हो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी महिलाएं इस वजह से मर जाती हैं क्योंकि वो डॉक्टर के सामने खुल करके बोल नहीं पाती हैं।
और फिर बीमारी लिए रहती हैं। तो जब आप बोलने का लहजा नहीं समझ पाओगे, कोई टीचर आपको अवेयर नहीं करेगा, नहीं बताएगा, इस पर डिस्कस नहीं किया जाएगा, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, घबराहट सी बनी रहती है, ठीक है ना। और इस तरह की बातें हमने बताई। तो हर लड़की को अलग अलग फील होता है, कोई बहुत टेंस हो जाती है, बहुत कोई नॉर्मल रहती है, मैंने बताया आपको। अच्छा ये बात है। उसके बाद सर, उसके बाद तो ऐसी सी बात है कि जैसे अब आपको मैंने इतना सारा समझा दिया ना, अब आपको यहाँ जान करके बहुत अच्छा लगेगा कि आपकी जो बॉडी